आज है 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी सरकार ने बढ़ाया गेहूं का दाम। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने गेहूं के भाव में 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया। सरकारी केंद्र पर 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद होगी। प्रशासन ने भी गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी। गेहूं विक्रय करने वाले किसानों के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। किसी भी धान केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जाकर किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया है। 22 जनवरी को यूपी समेत इन राज्यों में ड्राई डे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और असम में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी 22 जनवरी को इन राज्यों में ड्राई डे रहेगा। छत्तीसगढ़ में न केवल खुदरा दुकानों में काउंटर पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि पब, रेस्तरां और क्लब में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी के 65 शहर कचरा मुक्त, वाराणसी और प्रयागराज को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के 2 शहरों वाराणसी और प्रयागराज को पुरस्कृत किया गया है। राज्य पुरस्कार में नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी को पुरस्कार दिया गया। नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ को क्षेत्रीय पुरस्कार मिला। यूपी में कचरा मुक्त शहरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। बसपा में बड़ा बदलाव, स्नान पर्वों पर यूपी की 20 स्पेशल ट्रेन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा में पहली बार बदलाव देखने को मिल रहा है। बसपा नई सूरत में दिख रही है। बसपा के इतिहास में पहली बार मिस कॉल नंबर जारी किया गया। ये नंबर बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद से जुड़ने के लिए है। प्रयागराज में होने वाले माघ मेलों पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेलवे हर रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। स्नान पर्वों की एक दिन पहले से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। और ये बच्चों के लिए यूपी सरकार की बेहतरीन योजना, हर महीने मिलेंगे 1200 रुपए। यूपी की योगी सरकार अनेकों सरकारी योजनाएं चलाती है, जिसका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। किसी को पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो किसी को दुर्घटना बीमा का। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी के लिए यूपी में सरकारी योजनाएं हैं। इसी क्रम में गरीब बच्चों के लिए श्रमिक विद्या योजना है। इस स्कीम के तहत लड़कों को 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। अयोध्या राम मंदिर का दूसरा तल बनेगा अनुष्ठान का केंद्र। उत्तरी द्वार से प्रवेश करेंगे पीएम मोदी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति ने 2024 दिसंबर तक पूरे मंदिर के निर्माण करने की अंतिम तिथि तय कर दी है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सबसे ऊपर यानी दूसरे तल पर केवल विशेष अनुष्ठान आयोजित होंगे, जो ट्रस्ट की अनुमति और स्पॉन्सरशिप में होगा। यहां सभी श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये अनुष्ठान का केंद्र होगा। अयोध्या धाम जंक्शन पर यात्रियों के लिए रेलवे खोलेगा नए काउंटर, साथ ही मिलेंगी सुविधाएं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद से रेल यात्रियों की संख्या में अपार वृद्धि को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, पूछताछ एवं मे आई हेल्प यू काउंटर, खोया पाया काउंटर, ATVM, वाटर बूथ, प्रसाधन कक्ष, मेडिकल बूथ, खानपान के स्टॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वचालित सीढ़ियां, विश्रामालय, यात्रियों के ठहरने का स्थान, पार्किंग स्थल, CCTV, फूड प्लाजा, दिव्यांग, वृद्धजनों और बीमार यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था, स्वच्छता, सुंदरीकरण और यात्रियों के स्टेशन पर सुगम आवागमन के लिए प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए। लखनऊ में बिना अनुमति नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर लखनऊ की होटल्स व रिजॉर्ट को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तय हुआ है कि होटल रिजॉर्ट में होने वाले शादी समारोह या अन्य आयोजनों में ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं को इस मोबाइल नेटवर्क की मिलेगी हाई क्वालिटी सर्विस, अलर्ट मोड में कंपनी। अयोध्या राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संभावित मेहमानों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दूरसंचार की सेवाओं को सुदृढ़ और सुचारू रूप देने के लिए BSNL अलर्ट मोड पर है। दूरसंचार श्रद्धालुओं को उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करेगा। इसी उद्देश्य से दूरसंचार विभाग के उच्च अधिकारी अयोध्या पहुंचे। वहीं दूरसंचार विभाग ने अयोध्या धाम में अपना कंट्रोल रूम 26 दिसंबर से ही खोल रखा है।
10,000 सीसीटीवी कैमरे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार देश विदेश में फैले करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। ऐसे में नगर की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। कार्यक्रम के दिन और उसके बाद आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में 10,000 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, एसोसिएट प्रोफेसर जैसी मिली सुविधाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत साइंटिस्ट भी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसी मिल रही सुविधाओं के हकदार हैं। इसलिए ये भी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कोर्ट ने इन्हें 60 साल में सेवानिवृत्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि बकाया वेतन सहित 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने के हकदार हैं। वाराणसी रूट की सभी ट्रेन का होगा रामबाग और झूसी में ठहराव। रेलवे चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेन। माघ मेले का लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने इस बार विशेष तैयारी की है। रेलवे ने तय किया है कि इस बार माघ मेले के सभी प्रमुख स्नान पर्व के दौरान वंदे भारत छोड़कर प्रयागराज वाराणसी रेलखंड पर चलने वाली सभी ट्रेन का प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशन पर ठहराव होगा। इतना ही नहीं, माघ मेले के सभी स्नान पर्व पर रेलवे के द्वारा 20 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यूपी के जिले में 53 लाख बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे स्मार्ट मीटर। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आने वाले बिल से जल्द ही उपभोक्ताओं को मुक्ति मिल जाएगी। अपनी जेब के बजट के हिसाब से उपभोक्ता बिजली पर खर्च कर सकेंगे। जितने रुपए का रिचार्ज कराएंगे उतने ही बिजली जलाएंगे। इसके लिए DVVNL अपने सभी उपभोक्ताओं के यहां पर 53 लाख स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। इससे उपभोक्ता को गलत बिल आने की शिकायतों से निजात मिलेगी। गोरखपुर जंक्शन पर अब यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। तैयार हुआ पॉड होटल। मुंबई की तर्ज पर गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पॉड होटल बनकर तैयार हो गया। रेल प्रशासन का दावा है कि यात्रियों के लिए इसे इसी महीने के आखिरी सप्ताह से खोल दिया जाएगा। पॉड होटल में यात्री रिटायरिंग रूम की तरह रेलवे स्टेशन पर घंटे के हिसाब से ठहर सकेंगे। उन्हें कमरे में ही खान पान और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। अभूतपूर्व होगा श्री राम का स्वागत। सीएम के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छता महाअभियान। जिस प्रकार प्रतिवर्ष दीपावली से पहले हम साफ सफाई और रंग रोगन के बाद अपने अपने घरों को आकर्षक झालरों और दीपों से सजाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर योगी सरकार 22 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश को चमकाने, सजाने और संवारने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी अयोध्या से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद प्रदेश के हर गांव, नगर और प्रत्येक मोहल्ले में व्रत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर डीजीपी ने लगाई रोक। डीजी प्रशांत ने जारी किया आदेश। अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी ने अग्रिम आदेशों तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने गुरुवार को डीजीपी का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि अग्रिम आदेशों तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक रहेगी। वोटर लिस्ट से सपा के वोटर्स का नाम गायब करवा सकती है भाजपा। अखिलेश बोले सतर्क रहें कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा जिलाध्यक्षों के बाद अब सभी विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्षों से वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा की। साथ ही भाजपा से सतर्कता बरतने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को सुधारने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी सपा वोटर को डिलीट कर देती है। अयोध्या जाने वाले हर रास्ते पर बनेंगे अस्थायी अस्पताल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी है तैयारी। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या को जोड़ने वाले मार्गों पर अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। यहां एम्बुलेंस की सुविधा होगी ताकि मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल ले जाने में अड़चन न आए। बैठक कर सीएमओ ने निर्देश दिए हैं। सीएमओ कार्यालय में निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के साथ स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक हुई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग में डिंपल यादव को बताया भावी मुख्यमंत्री। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक ऐसा होर्डिंग लगा जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में
तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल अजीम ने लगवाया। दरअसल 15 जनवरी को डिंपल यादव का जन्मदिन है। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो ने शुरू की सीधी फ्लाइट। 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से लगातार रामनगरी से दूसरे शहरों को सीधे जोड़ा जा रहा है। दिल्ली मुंबई के बाद अब अहमदाबाद के लिए भी इंडिगो ने सीधे फ्लाइट शुरू कर दी। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 3 दिन विमान उड़ेंगे। राम के दर्शन पूजन के इच्छुक श्रद्धालुओं पर्यटकों को अहमदाबाद अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदाबाद अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। फ्री राशन पाने वालों को बड़ा फायदा, गेहूं चावल के साथ मिलेगा बाजरा। राशन की दुकानों पर फ्री राशन वितरण का काम शुरू हो गया है। यूपी में फ्री राशन पाने वालों को इस बार बड़ा फायदा होने जा रहा है। गेहूं चावल के साथ अब की बाजरा भी लाभार्थियों को दिया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था कुछ ही जिलों में लागू की गई है। सैपऊ में रोजगार मेला जब 12 जनवरी को चयन कर देगी ऑफर लेटर। हाथरस के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, राजकीय आईटीआई व उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज 12 जनवरी को खंड विकास कार्यालय परिसर सैपऊ में 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कंपनी चयन कर ऑफर लेटर देगी। अयोध्या में 10 करोड़ से बनेगी टेंट सिटी। देश विदेश से आ रहे 5000 कलाकार ठहराए जाएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत रामकथा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 14 जनवरी से 24 मार्च तक होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश विदेश के लगभग 5000 कलाकार शामिल होंगे। इनके चयन के लिए संस्कृति विभाग यहां 10 करोड़ रुपए से टेंट सिटी बनाएगा। विभाग ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकते, 2 शंकराचार्यों का दावा। राम मंदिर उद्घाटन में हो रहा नियमों का उल्लंघन। अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसे लेकर खूब तैयारियां चल रही हैं। इस बीच राम मंदिर के उद्घाटन में 4 शंकराचार्यों के शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा और वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। अब पति पत्नी को हर महीने मिलेगी 5-5 हजार की पेंशन। लोगों के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में आपको निवेश करने पर बाजार के जोखिमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में निवेश करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक परेशानी नहीं होगी और पैसों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप इस योजना में ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।